हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एट द होम स्कूल, जहाँ पर हम बनाते हैं पढ़ाई को सुपर कूल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट। ओह वाओ, चैप्टर 3। हाँ, पर सिर्फ चैप्टर 3 का पार्ट 1। अरे पार्ट 1 तो कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि ये पार्ट 1 है ही नहीं। दिस इज बोनस क्लास फॉर क्लास 7th न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर 3। आपसे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें से एक वीडियो में बनाऊंगी बोनस की। अब आप लोग कहोगे ये बोनस वीडियो क्या है, इसमें मैं क्या करने वाली हूँ। इस बोनस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो टॉपिक शेयर करूंगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो, और आगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ना इजी हो जाए। मतलब जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ना एक कोई स्पेशल चीज होगी, उसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। उसके बिना फिर बहुत डिफिकल्ट रहता है पढ़ना। तो वो लेसन, वो टॉपिक मैं आपको इस स्पेशल वीडियो में, इस बाउंस वीडियो में, इस जो भी वीडियो आप उसको बोल रहे हो उस वीडियो में पढ़ाऊंगी। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? इस वजह से मैंने कोई पार्ट वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट 1, ये है बोनस वीडियो फॉर यू, राइट? सो इस बोनस वीडियो में जिस चैप्टर की बोनस वीडियो, किस चैप्टर की बोनस वीडियो, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर की बोनस वीडियो है। उसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, एटम क्या है उसके बारे में बताऊंगी, उसके पार्ट्स तो उसके बारे में बताऊंगी, और सब कुछ इजीली और अच्छे से समझेंगी, जैसे कि हम लोग रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं उसमें समझ लेते हैं। ऐसे ही मैं आप लोग को ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे समझाऊंगी। आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता कि एटम क्या है। सेम विद मी, मेरे को भी नहीं पता था कि एटम क्या होता है, बट अब मैं जान चुकी हूँ, तो मैं अब आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और ये एटम अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना ईजी रहेगा, बाद में फिर डिफिकल्टी नहीं होगी, इजी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को समझ लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई एटम क्या है। मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को नहीं पता कि एटम क्या है, तो मैं आपको एटम एक मैंने डेफिनेशन लाई ही है, बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। एक बार अपनी नजर दौड़ाओ सारी जगह पर, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ रहे हो वहां पे एक बार नजर दौड़ा ली। बहुत सारी हम लोग को चीजें दिख रही है जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, राइट? लिविंग, नॉन लिविंग सब चीजें हम लोग को दिख रही है। तो जो भी चीजें अभी आपने नजर दौड़ा के देखी, वो सारी चीजें बनी हुई है एटम से। वो सारी चीजें बनी हुई है एटम से। अब वो हम लोग बोले जाए या नॉन लिविंग थिंग्स बोली जाए, सब एटम से बनी हुई है। ये एटम है क्या जो सब चीजें इससे ही बनी हुई है? एटम एक छोटा सा पार्टिकल होता है, कोई भी एलिमेंट का, कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी किसी भी चीज का, जैसे हमारा। तो हम लोग का ना, अगर आप लोग को पता हो, नहीं पता वैसे आप लोगों को, मैं बताती हूँ। हम लोग जो बने हुए हैं, हम लोग जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स, हम लोग पीपल्स, हम लोग, और जो एनिमल्स वगैरह है जो नॉन लिविंग नहीं है, उन लोगों में क्या होता है, सेल्स होती हैं, बॉडी में सेल्स होती है, जो हम बड़ी क्लासेस में समझेंगे। मैं आपको इसे बता रही हूँ कि जो क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। तो आप लोग ये कहोगे अगर हमारी बॉडी सेल से बनी है तो फिर वो एटम से कैसे बनी है? हाँ, तो जो सेल बनी है वो भी एटम से बनी है, तो इसलिए हम भी एटम से ही बने हैं, सब कुछ एटम से बना है। पर अब हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये एटम है क्या। एटम है एक छोटा सा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का एक छोटा सा पार्टिकल है। पार्टिकल इतना छोटा होता है एटम की यू कैंट इवन सी इट। आप लोग अपनी आंखों से क्या, उसे अगर माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो भी आपको एटम नहीं दिखेगा। बहुत ज्यादा जूम इन करोगे तब जाके आप लोग को दिखेगा एटम, ठीक है? तो एलिमेंट दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एटम, और उस एटम में उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब एटम एक टाइप का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट उसके पास सारी उसकी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका सब मतलब एटम को याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में समझा दिया और नॉर्मल भी समझा दिया कि जो भी हमारी चीजें होती है, हम लोग जो नॉर्मल देखते रहते हैं, वो सारी चीजें बनी हुई है एटम से, ठीक है? इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई एटम का ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम का क्या मतलब है, इसमें मैंने काफी सारी नेमिंग्स करी हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्कल बनाए। तो दिस इज ऑल द पार्ट्स ऑफ एटम। ये जो पूरा एक बड़ा सा सर्कल है, ये एटम है, पूरा एटम है। अब इसके अंदर ये जो आप लाइंस दे रहे हो, ये है ऑर्बिटल्स। ये होती है उसके बाउंड्री टाइप की, राइट? थर्डली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है? एटम के सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं।
एटम के सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं, एटम के सेंटर को सेंटर ऑफ एटम क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम को बोलते हैं न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस समझ में आया आपको? न्यूक्लियस समझ में आया आपको? ओके। सो जो सेंटर ऑफ एटम है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अब फिर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन क्या है? क्या है ये सब? ये है एटम के पार्ट्स। मतलब एटम खुद इतना छोटा होता है, उसके अंदर उसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। साइंटिस्ट क्या होता है ना, वो यही सब ढूंढते रहते हैं। साइंटिस्ट ने पहले ढूंढा कि अच्छा भाई जो भी हमारी चीजें हैं उसमें क्या है? एटम है। ओके, एटम है। पर लोगों ने, साइंटिस्ट को अभी बाज नहीं आया, साइंटिस्ट और जूम 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 करके देखा तो देखा कि एटम के अंदर एटम के कुछ पार्ट्स भी है। एटम के कुछ पार्ट्स भी है, उनका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी आगे वाली वीडियो में, आप देखते जाओ, सब समझते। उसका सेंटर होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और सेंटर के खाली बैठ जाता है। सेंटर खाली नहीं बैठता, सेंटर के अंदर बैठते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके उन सर्कल्स में, ऑर्बिटल्स में बैठे रहते हैं। ये क्या है, कैसा है, अगर आप आगे समझते जाओगे तो आप लोगों को समझते जाएगा आराम से। तो एटम समझ में आया? एटम को मैंने डायग्राम भी आपको समझा दिया। अब हम लोग ने आपको दिखा देती हूँ मैं कि इजी एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ इनसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ऑर्बिटल, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऑर्बिटल और न्यूक्लियस तो सेंटर और रिंग उसकी बाउंड्री है, बट ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है ये हम लोग अभी समझते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन और डिफरेंस वगैरह भी समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं समझाऊंगी डेफिनेशन और सब कुछ इजीली अच्छे से, तो मैं आप लोगों को अपना वादा पूरा करती हूँ, राइट। सबसे पहले आता है प्रोटॉन, जो कि यहाँ पर रहता है न्यूक्लियस के अंदर, मैंने आपको बताया था, राइट। सो देख लेते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है, एक कॉलम है प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। धीरे धीरे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? प्रोटॉन का सिंबल होता है P प्लस। क्यों होता है ये? क्योंकि प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए प्लस। मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? पॉजिटिव होता है कि नहीं? यस, पॉजिटिव होता है, राइट, पॉजिटिव होता है। अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल की जैसा, उसका कोई नहीं होता है ना, उसका कोई चार्ज नहीं होता, तो ये होता है NO। मतलब N0 मान के चलो या NO मान के चलो, वट एवर यू आपको मान के चलना, बट इसे O नो मत बना देना, O छोटा बनेगा, ठीक है। कोई नो नहीं बना देगा, ऊपर से छोटा लगेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर आ जाती है, तो बात यहाँ पे आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव हमेशा माइनस होता है, राइट, नेगेटिव हमेशा माइनस होता है। तो इसका E फॉर इलेक्ट्रॉन और माइनस, माइनस का साइन लग जाता है। ये मैंने नीचे क्यों लगा दिया पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ऊपर लगेगा, सारे साइन ऐसे ऊपर लगेंगे यहाँ। तो अब एक चीज आपने देखी कि P प्लस NO और E में, कि इसमें प्लस और नेगेटिव के साइन तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन होते हैं। ये P प्रोटॉन का आया है, न्यूट्रॉन का N आया है और इलेक्ट्रॉन का E आया है। ये आप लोगों ने देखा कि नहीं? अब आया है लोकेशन। व्हाट इज द लोकेशन? मतलब यहाँ पे लोकेशन कैसे, मतलब इन लोगों के घर की बात हो रही है। तो अब आप जो भी मान लो, जैसे मान के चल रहे आपको, चल लो, ये जो एटम में इनकी लोकेशन क्या होती है वो बात यहाँ पे कर रही है। तो जो प्रोटॉन होता है वो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, वो वहीं बैठा हुआ है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है वो। तो न्यूक्लियस लिख दे इसके, इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द, समझ में आया? इनसाइड द न्यूक्लियस। अब बात कर लेते हैं हम न्यूट्रॉन की। तो आपको न्यूट्रॉन भी यहीं पे न्यूक्लियस में दिख रहा है, और न्यूट्रॉन भी कहीं बाहर बाउंड्री पे नहीं दिख रहा है, तो मतलब न्यूक्लियस में ही रहता है ये भी। द
न्यूक्लियस लिखेंगे, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस लिखेंगे। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन नामक चीज जो है मैंने आपको लेबल कर रखी है क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं पता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियस तो आपको सारे बाउंड्रीज पर दिख रहे हैं, राइट, बाउंड्रीज पर दिख रहे हैं, और पहले न्यूट्रॉन बाउंड्रीज पर घूमते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड है, किसके अराउंड है, अराउंड द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस के अराउंड है। सब लोग क्या है, सब लोग जो उसके अलावा है इनसाइड द न्यूक्लियस, पर ये तो अराउंड द न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अगल बगल में घूम रहे। समझ में आ गया। हम लोग आ जाते हैं ट्रिक पर कि भाई क्या ट्रिक है। ट्रिक बहुत इजी है। यही अगर आपने 5 चीजें मैंने इसमें लिखी हुई है, 5 दिख रहा होगा, ये 5 चीजें अगर आपने एटम के बारे में याद कर ली क्लास 7 के हिसाब से, तो आपसे कोई क्वेश्चन एटम का आ जाए, यू कैन आंसर इट। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आ जाए, यू कैन आंसर इट, क्योंकि 7th क्लास में इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या है, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, P यू लिखता है, ठीक है, पॉजिटिव P फॉर प्रोटॉन। ये मैंने क्यों बनाई है ट्रिक, क्यों ये मैंने इस वजह से बनाई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से मैंने इसकी ट्रिक में बनाया है P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन की क्या ट्रिक है, न्यूट्रॉन की N इसमें कॉमन है, N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रल में कुछ होता है नहीं। एसिड में एक बर्निंग की पावर होती है, बेस में एक अलग इरिटेशन की पावर होती है, बट न्यूट्रल सेफ होता है। तो ये यहाँ पे न्यूट्रॉन में भी कोई चार्ज नहीं है, बट इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर तो हम ये लिखेंगे, E से बनेगा इलेक्ट्रॉन, राइट, E से बनेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ में आएगा N, इससे बनेगा नेगेटिव चार्ज, जिससे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या है, दोनों में कॉमन है Pn, इसमें En है, Pn से आप याद रख सकते हो, En इसमें आ रहे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, इसमें N फॉर न्यूट्रॉन और इसमें P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। हाँ, तो अब आ जाता है मेन फंक्शन पे कि भाई इनका फंक्शन क्या है, क्या ये लोग काम करते हैं, क्या इसमें प्रोटॉन जब बैठ के खाना वाना खाता है क्या न्यूक्लियस में, या इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ करता वर्ता नहीं है। ये करता है काम, क्या करता है ये काम करता है, इसे ये नौकरी करता है, इसे सैलरी मिलती है, किस चीज की, क्या काम करता है ये काम करता है, gives atom its identification, आइडेंटिफिकेशन करने में ये हेल्प करता है। किस चीज की आइडेंटिफिकेशन करने में ये हेल्प करता है, जब हम लोग बड़े क्लासेस में आ जाएंगे तब समझ लेंगे, बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद करने के लिए बोलूंगी इसमें, कि ये कराता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर। मैं नहीं बताऊंगी एटॉमिक नंबर क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लास 7th में नहीं आता है एटॉमिक नंबर वगैरह, बट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि सिर्फ आपको ये याद रखना है, गिव्स एटम इट्स आइडेंटिफिकेशन एटॉमिक नंबर। वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, एटॉमिक नंबर। वो हमको देखना नहीं है कौन सा एटॉमिक नंबर है, कैसा एटॉमिक, बस ये याद रखना है ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई न्यूट्रॉन क्या काम करता है, न्यूट्रॉन क्या, ओह शिट मैंने सब में रेड से ही लिख दिया, कोई बात नहीं, ट्रिक रेड रहने दो। सो हाँ,
न्यूट्रॉन क्या काम करता है? न्यूट्रॉन करता है शक्ति वाला काम। ये क्या करता है? ये दिमाग वाला काम करता है। ये क्या करता है? शक्ति वाला काम करता है। हेल्प टू एटम टू स्टे स्टेबल। एटम की हेल्प करता है, ये सब एटम की हेल्प करता है। ये एटॉमिक नंबर देखिए आइडेंटिफिकेशन करा के दिमाग वाला काम करता है, ये बुद्धि वाला काम करता है, और ये क्या करता है? ये अपने शक्ति वाला काम करता है। ये क्या करता है? ये एटम को स्टेबल रहने में हेल्प करता है, एकदम मतलब स्टेबल रहने में हेल्प करता है। अब आ जाता है इलेक्ट्रॉन पे। भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? टेक्स पार्ट इन electricity and chemical reaction। ठीक है, इसमें पार्ट लेता है। कैसे लेता है? आप लोगों को एसिड बेस याद होगा, केमिकल। क्या एसिड बेस इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं? यस, ले जाते हैं। वाटर के अंदर ले जाते हैं, तो उसमें एटम का एक प्यारा सा पार्ट इलेक्ट्रॉन मदद करता है। तो सब भाई अपनी सैलरी जो ले रहे हैं उसका काम कर रहे हैं, पर अभी भी एक बचा है, वो तो हमको पता चल ही चुका है, वो तो हम फटाफट लिख देंगे। चार्ज क्या है? इसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। डाउट किसी को रहना नहीं चाहिए। पॉजिटिव चार्ज। इसका है नेगेटिव चार्ज। तो अभी पॉजिटिव चार्ज बता दिया, तो अब मैं आप लोगों को एक बात, बहुत खास चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने प्लस P प्लस E माइनस लिख के छोड़ दिया, इसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्या रहता है, एक ही प्रोटॉन है तो यहाँ पर +1 लगा देना है। ओके, और ये जो E माइनस लिखा हुआ है हमने, इसे भी अभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ना है। पहली बात तो ना हमने बड़ा ही लिखा है, छोटा ही में रिप्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। ओके, एंड सेकेंडली इसमें -1 लगेगा, राइट? दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? हाँ, तो इसमें होता है नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, और सिर्फ इसको नहीं, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, तो सब कुछ हम लोग को समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाते रहते, और ये इधर ही बैठे रहते। तो अब मैं आप लोगों को ना एक घर की बात बताती हूँ, एक घर बना देती हूँ। अब इस घर में चलो हम तिजोरी बनाएंगे ब्लू कलर की। ठीक है, तिजोरी हमने बनाई ब्लू कलर की, लॉकर है। इसके अंदर हमने रेड कलर का मनी रख दिया, मैंने रेड कलर का बनाया क्योंकि मैं इसको प्रोटॉन में दिखाया जाती हूँ। मैंने इसका P+1 लिख दिया है। ठीक है, ये क्या है? मनी है, ये है सेव्ड मनी। ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मैं आपको इजी तरीके से घर में समझाना चाहती हूँ, तो इसे मैंने सेव्ड मनी की तरह यहाँ पर घर में रिप्रेजेंट किया है, सेव्ड मनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। अब आ जाता है सेकेंडली गोल्ड, जो कि मैं दिखाऊंगी। दिस इज गोल्ड, न्यूट्रॉन, और इसे मैंने यहाँ पर दिखाया सेव्ड गोल्ड। यहाँ पर मैं आपको घर की बात बता रही हूँ, इसलिए आप सुनो, बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, हमारे घर में एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर एक तो सेव्ड मनी है और एक सेव्ड गोल्ड है। भाई हमारी तिजोरी में हम पैसे कमा के ला रहे हैं, और ना कुछ पैसे सेव करके तिजोरी में रख दे रहे हैं, जो कि प्रोटॉन है। कुछ गोल्ड को सेव करके हम लोग तिजोरी में रख दे रहे हैं, जो कि न्यूट्रॉन है। समझ के रखो, इजी समझ में आएगा। हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझ लिया। अभी जो लॉकर है, क्या सिर्फ लॉकर मैंने ऐसे समझाया? नहीं, लॉकर हमारा जो है उसे तिजोरी तो कहा ही है, पर तिजोरी एक्चुअली में है न्यूट्रॉन।
क्लियर, समझ में आ गया। तो तिजोरी है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या बैठे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसे सेव्ड मनी और न्यूट्रॉन रखे हुए हैं तिजोरी के अंदर, सेव्ड मनी और सेव्ड गोल्ड रखे हुए। तिजोरी है न्यूक्लियस, जो सेव्ड मनी है वो प्रोटॉन और जो सेव्ड गोल्ड है वो न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमारे तिजोरी में भाई साहब इतना पैसा और इतना गोल्ड है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम उसके आसपास घूमते रहेंगे। अच्छा भाई तिजोरी है, इसके पास हम घूम रहे हैं, ये जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये कौन है ब्लू कलर के इंसान, ये ब्लू कलर के इंसान कौन है जो इनकी सिक्योरिटी की तरह इधर बैठे हुए हैं, ये है हम वी। एक्चुअली अगर इस साइंस की भाषा में कहा जाए तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। बट अगर हम लोग घर की स्टोरी में चल रहा है उसमें ये है हम वी। हमारे भाई घर में है तिजोरी, ये हमारा घर है, हमारे घर में है तिजोरी, तिजोरी मतलब न्यूक्लियस, तिजोरी मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है सेव्ड मनी प्रोटॉन और सेव्ड गोल्ड न्यूट्रॉन। अब हमारे जब घर में इतनी खास तिजोरी जिसके अंदर इतनी खास चीजें हैं, तो भाई उसकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे हम मर जाए पर पैसे को नहीं जाने देंगे, राइट। ये हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की तरह उस तिजोरी के पास ही घूमे जा रहे हैं, कोई चोरी ना कर ले हमारी तिजोरी में से कुछ भी, 1 रुपया चोरी नहीं होता कि हम घूमे जा रहे, तो हम सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसके पास घूम रहे। तो हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हम लोग क्या है इस स्टोरी में, इलेक्ट्रॉन है, सेव्ड मनी प्रोटॉन है, सेव्ड गोल्ड न्यूट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। तो हम लोग जब सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसके पास घूमने को चोरी करके ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे हमने तिजोरी बनाई वैसे ही न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर जैसे सेव्ड गोल्ड और सेव्ड मनी बैठाए वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठते हैं, और जैसे हम लोग इसके सिक्योरिटी गार्ड की तरह इसके पास घूम रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बस यही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया यही एटम है, बस। तो अब जो भी बात है, मतलब अब हम लोग को एक और मैं आप लोगों को बात समझाना चाहती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके मेन फंक्शन को बता देती हूँ मैं, कि जो प्रोटॉन होते हैं ये उसकी आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। कैसे कराते हैं प्रोटॉन आइडेंटिफिकेशन, भाई जिस बंदे के लॉकर में मनी सेव्ड है वो बंदा रिच है, शो कर जाएगा, उसकी गाड़ी है, घर में गाड़ी है, पैसा है, इंसान रिच है, तो वो तो लिख ही जाएगा। तो इसीलिए ये कैसा रिच शो कर देता है, पुअर शो कर देता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन बता रहा है ना, मतलब ये घर के भाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब न्यूट्रॉन का मैंने क्या बोला था कि वो स्टेबल रहने में मदद करता है। भाई तिजोरी में अगर गोल्ड ना हो तो भी हम इतना नहीं घूमेंगे उसके पास, बड़े भाई साहब वैसे ही इतना महंगा हो रहा है गोल्ड, है ना, वैसे ही इतना महंगा हो रहा है, तो अब तो हम लोग घूमेंगे ही सही। तो ये स्टेबिलिटी रखने में मदद करता है, और हम लोग तो है ही घूमते रहते हैं, वही इसका काम है। अब जितने भी सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कभी कभी ना कोई इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे है वो क्या करता है, दान कर देता है, लो दान, लो दान 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 दान। कुछ लोग होते हैं जो मांगते हैं भगवान के नाम पे थोड़ा दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो लोग कौन होते हैं, जिनके पास नेगेटिव होता है, जिनके पास पैसे कम होते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो दानवीर होते हैं, कुछ होते हैं जो मांगते रहते हैं, कुछ होते हैं जो बोलते हैं भाई जो भी चीज हम लोग करेंगे उसमें शेयरिंग होगी, जितना मैं दूंगा उतना तू भी देगा, शेयरिंग करते हैं। तो जो लोग शेयरिंग करते हैं उनकी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो लोग शेयरिंग करते हैं ना, तो एटम जब 2 एटम शेयर हो जाते हैं, जब 2 आप कोई चीज उनको शेयर करो तो एटम क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, एटम क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। बट क्या होता है, दूसरा वाला बोलता है तू पहले मुझे अपने दे फिर मैं तेरे को अपने दूंगा, है ना, ये शेयरिंग करती है। तो पता है न्यूक्लियस कभी अपने आप को खाली नहीं होने देता। न्यूक्लियस बोलता है मैं अपने पैसे और अपने गोल्ड को नहीं दूंगा, मेरे चाहे तू पीपल्स चाहे कितने ले जा, इलेक्ट्रॉन तू चाहे कितने ले जा, पर मैं अपने आप को खाली नहीं होने दूंगा। भाई मेरे पास अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत प्यारे हैं, मैं अपने पास ही रखूंगा अपने वालों को। तो दूसरा वाला एटम में कम नहीं है, वो भी कह रहा है कि तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं एक दूसरे को दिए जाते, क्योंकि भाई दोनों जितने भी सब्सटेंस हम लोग मैच करें, दोनों के भाई एटम के जो न्यूक्लियस है सारे ये कहते हैं भाई हमें भी तो अपने प्यारे हैं, हमें भी तो अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्यारे हैं,
तो हम भी नहीं देंगे। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अदला बदली नहीं होती है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह का घर की तिजोरी से समझा दिया। अच्छा समझाया तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। सब कुछ मैंने समझा दिया, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वगैरह, और इनसाइड द न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ। तो क्लास 7th के लिए मैंने बहुत सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया, एक बोनस क्लास पढ़ा दी, ताकि आप लोगों को आगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, 2 पढ़े तो कोई डाउट ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को शेयर करना। अरे भाई, खुद ही तिजोरी वाली कहानी को सुन के हंसोगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। एटम के न्यूक्लियस को तिजोरी कहते हैं और उसके अंदर सेव्ड मनी और सेव्ड गोल्ड भी होते हैं। बाय बाय।